तो अगर कोई महिंद्रा XUV 7XO खरीदने की प्लानिंग कर रहा है तो एक सवाल जरूर मन में आता होगा कि इसका पॉपुलर AX7 वेरिएंट लिया जाए या फिर सीधे टॉप ऑफ द लाइन AX7T पर जाया जाए। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टॉप वेरिएंट के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करना वाकई में समझदारी है? क्या वो एक्स्ट्रा फीचर्स इतने काम के हैं जो इस कीमत को सही ठहराते हैं? चलिए पता लगाते हैं। 2.5 लाख रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो चलिए जरा हिसाब लगाते हैं कि ये एक्स्ट्रा पैसा जा कहाँ रहा है और बदले में मिल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं गाड़ी का बाहरी लुक से, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन तो यहीं से बनता है ना। देखते हैं कि बाहर से क्या कुछ खास मिलता है। तो बाहर से क्या क्या बदला है? सबसे पहले तो हेडलैम्प्स। ये नॉर्मल LED नहीं है, इनमें बूस्टर फंक्शन है। मतलब जैसे ही स्पीड 80 के पार गई, लाइट्स और भी पावरफुल हो जाती हैं। हाईवे के लिए कमाल की चीज है। साथ में मिलते हैं सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स, 18 इंच के बड़े डायमंड कट अलॉय व्हील्स और पूरी तरह से पेंट की हुई बॉडी क्लैडिंग, जो इसे एक क्लीन और प्रीमियम लुक देती है। और हाँ, एक और चीज जो देखते ही प्रीमियम फील देती है, वो हैं इसके दरवाजे के हैंडल्स। AX7 में आपको इन्हें मैनुअली बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन AX7T में बस गाड़ी को अनलॉक किया और हैंडल्स एकदम स्टाइल में अपने आप बाहर आ जाते हैं। है ना कूल? ठीक है, बाहर की बातें तो हो गईं, पर असली खेल तो अंदर है। चलिए अब गाड़ी के कैबिन में चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर पैसा तो यहीं खर्च हुआ है। और सच कहूं तो दरवाजा खोलते ही पता चल जाता है कि ये टॉप मॉडल है। वो जो 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं ना, वो केबिन में बैठते ही महसूस होने लगते हैं। तो अंदर क्या क्या खास है? सबसे पहले तो अपहोल्स्ट्री, जो प्रीमियम टैन सॉफ्ट टच है। ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिक है, जिसे 3 अलग अलग पोजीशन में सेव कर सकते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, वेंटिलेटेड सीट्स। सोचिए भारत की गर्मी में ये कितना बड़ा आराम है। स्टीयरिंग व्हील भी डुअल टोन लेदर वाला है। और हाँ, साउंड सिस्टम तो पूरी तरह से अलग लेवल पर है। साउंड सिस्टम की बात चली है तो बता दूं, इसमें 16 स्पीकर वाला हर्मन कार्डन का सिस्टम लगा है। पर ये सिर्फ तेज म्यूजिक के लिए नहीं है। इसका एक कमाल का फीचर है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। ये बाहर के शोर को, ट्रैफिक की आवाज को काफी हद तक कम कर देता है, जिससे अंदर का माहौल एकदम शांत और सुकून वाला हो जाता है। ठीक है, कंफर्ट की बात हो गई। अब आते हैं टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर। वो इंटेलिजेंट फीचर्स जो इस वेरिएंट को सबसे अलग बनाते हैं। इसमें मिलता है लेवल 2 ADAS। अब ये ADAS क्या वाला है? ये एक तरह का ड्राइविंग असिस्टेंट है, जो स्टीयरिंग और स्पीड कंट्रोल में मदद करता है। लेकिन हाँ, ये कोई ऑटो पायलट नहीं है, मतलब गाड़ी खुद नहीं चलेगी। ड्राइवर को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। इसका सबसे काम का फीचर है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। हाईवे पर ये एक वरदान जैसा है। बस स्पीड सेट कर दो और गाड़ी अपने आप आगे वाली कार से एक सेफ डिस्टेंस बनाकर चलती रहेगी। बार बार ब्रेक, एक्सेलरेटर का झंझट ही खत्म। लंबे सफर पर थकान बहुत कम हो जाती है। और सेफ्टी की बात करें तो एक और बहुत बड़ा अपग्रेड है। AX7T में 6 नहीं बल्कि 7 एयरबैग्स हैं। जो 7वां एयरबैग है वो ड्राइवर के घुटनों की सेफ्टी के लिए है, जिसे नी एयरबैग कहते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी सब देख लिया। अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए? लेकिन रुकिए, फाइनल फैसले पर पहुंचने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात। अगर कोई पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स चलाना पसंद करता है तो उसके लिए AX7T का ऑप्शन है ही नहीं। जी हाँ, इसमें पेट्रोल इंजन के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही आता है। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो फैसला कैसे करें? देखिए, मामला सीधा है। अगर किसी को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें सारे जरूरी फीचर्स हों, परफॉर्मेंस और स्पेस बढ़िया हो, और सबसे बड़ी बात पैसा वसूल हो, तो AX7 एक जबरदस्त चॉइस है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसे फीचर से कोई समझौता नहीं करना, जिससे अपनी गाड़ी में बेस्ट इन क्लास साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स का आराम और ADS जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसके लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है, तो फिर AX7T ही उसके लिए सही गाड़ी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ कर जा रहा हूँ, सिर्फ कीमत को अगर हटा दें तो आज के समय में एक गाड़ी को लग्जरी क्या बनाता है? क्या वो सिर्फ महंगे मटेरियल हैं, या फिर वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो ड्राइविंग को आसान और सेफ